नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और वीडियो में। आज की फिल्म है क्रेटर। पृथ्वी पर युद्ध के कारण पृथ्वी पूरी तरह नष्ट हो गई। परिमाण स्वरूप कुछ व्यक्तियों को चंद्रमा पर भेजा गया ताकि वो वहां जाके बाकी लोगों के लिए बस्तियां बना सके। जब ये सारा काम पूरा हो गया, इसके बाद इंसानों ने धरती छोड़ दी और रहने के लिए चांद पर चले गए। लेकिन वहां रहना इतना आसान नहीं था क्योंकि वहां उल्का तूफान आया था। तो इसलिए उन्हें ये सारे फैसले बदलने पड़े, जिसके बाद इंसानों ने चांद पर खनन शुरू कर दिया ताकि वो चांद पर रहने के आसान तरीकों को ढूंढ सके। खनन के लिए रखे गए थे इतने सारे लोग जिन्हें खनिक कहा जाता था। ये सिद्धांत भी बनाया गया कि ये खनिक चांद पर अपने परिवार के साथ रहेंगे। अब हमें खनिकों के बच्चे दिखाए गए हैं जिनका जन्म सीचक है, यानी चंद्रमा पर हुआ है। ये सभी अंतरिक्ष रोवर को चुराने की कोशिश कर रहे थे, यानी वो कार जो चांद पर चल सकती है। तभी वहां कोई आया जिनसे सभी लोग डरते थे और चिपते थे। उनमें कालेब नाम का एक बच्चा भी शामिल था। उसके हाथ में कैप्सूल था। उसके पिता एक खनिक थे जो काम करते समय मारे गए थे। 3 दिन बाद कालेब को ओमेगा भेजने का निर्णय लिया गया, जहां उसे एक दूसरे परिवार द्वारा गोद लिया जाएगा। वहां जीवन बहुत खुशहाल था, लोग बहुत आनंदमयी जीवन जीते हैं। ये हमें बताया गया है। चंद्रमा से ओमेगा तक जाने के लिए लगभग इस दौरान भ्रमणशील मानव एक कक्ष क्रायोस्लीप में रहता है, जिससे उस व्यक्ति की उम्र नहीं बढ़ती है। जब वो चंद्रमा से ओमेगा तक पहुंचता है, वो उसी उम्र का है। कालेब को पता था कि ओमेगा जाने में उसे 75 साल लगेंगे, लेकिन कालेब यहाँ से जाना नहीं चाहता था। वो जानता था कि वो अपने दोस्तों से दोबारा नहीं मिल पाएगा। एक महिला उससे कहती है कि अगले दिन उल्का तूफान शुरू होने वाला है, इसके बाद आपको ओमेगा के लिए निकलना होगा। कालेब को अपने पिता की बहुत याद आ रही थी। उसे याद है कि कैसे वो ऊपर तक जाता था और यहाँ बेस पर अपने पिता के साथ बैठता था। उसे याद है कि उसके पिता ने उसे ये बात बताई थी कि चांद पर आई एक खतरनाक चीज, जिससे वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। आपको एक बार उस जगह पर जरूर जाना चाहिए। लेकिन किसी भी इंसान को चांद के पार जाने की इजाजत नहीं थी। और कैप्सूल हमने कालेब के हाथ में देखा। एक गार्ड ने उसे ये दिया था जो उसे अपने पिता की राख से मिला था। अब जब कालेब बैठा हुआ था, ये सब सोच रहा था, उसके 3 दोस्त उसके पास आ गए। उसके चले जाने से वो बहुत दुखी हुए। उनमें से एक, जिसका नाम डायलन है, उन्होंने कालेब के पिता की अंतिम इच्छा का पता चला, जिसे क्रेटर में जाना था। डायलन कहते हैं, आपके जाने से पहले हम उस गड्ढे को क्यों नहीं देखते? इस तरह तुम्हारे पिताजी की आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। वहां जाने के लिए उन्हें जिन चीजों की जरूरत थी, वो इन चीजों को इकट्ठा करते हैं। अब उन्हें यहाँ से निकलने के लिए एक कोड की जरूरत थी। डायलन ने उसे बताया कि यहाँ एक लड़की है जिसका नाम एडिसन है। एडिसन कुछ दिन पहले ही धरती से चांद पर शिफ्ट हुए थे। उसका कोई दोस्त नहीं था, वो एक वैज्ञानिक की बेटी थी। तो डायलन कहता है, कौन जानता है कि वो कोड के बारे में जानती है या नहीं। जब वो एडिसन से बात करते हैं, वो उससे बात नहीं करती और वहां से चली जाती है। ये देखकर डायलन उसका पीछा करता है और अब उसे सब कुछ बताता है। वो कहता है कि मैं शुरू से ही तुमसे दोस्ती करना चाहता था। एडिसन सब कुछ सुनती है और कहती है, ठीक है, मैं आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपके मिशन में मैं भी आपके साथ चलूंगी। डायलन उसकी बात सुनता है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। सभी बच्चे रोवर अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। वो सभी इसे चुरा रहे थे। कालेब सबसे पहले उसके अलार्म का तार खींचता है ताकि उससे अलार्म ना बजे। फिर वो कोड डालता है जो एडिसन ने उन्हें बताया था, जिससे दरवाजा खुल गया। वो सभी अब जाने के लिए तैयार थे। रोवर को चलाने की जिम्मेदारी डायलन पर थी क्योंकि वो उन सभी से ड्राइविंग जानता था। वो सभी वहां से चले जाते हैं। उन्होंने पहली बार चांद देखा था, सभी बहुत खुश थे। लेकिन उनका तूफान से पहले इन लोगों को वापस आना पड़ा, क्योंकि जब उल्का पिंड बरसता है, आधार बंद कर दिया गया था। सफर के दौरान हर कोई अपने बारे में बात करने लगता है। कालेब का कहना है कि मेरे पिता ने मुझे बताया था लोगों को चांद पर कैसे भेजा गया और फिर उनका खनन किया गया। लेकिन कोई भी इंसान ये काम नहीं कर पाता, चांद पर रहना और खनन करना। जैसे यदि उस व्यक्ति की काम के दौरान मृत्यु हो जाए, फिर उसके बेटे या उसके परिवार का कोई सदस्य उस काम को पूरा करेगा। इसके लिए बस एक ही शर्त है, उस व्यक्ति के बेटे की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। यदि वह इससे छोटा है तो उसे कोई दूसरा परिवार गोद ले लेगा जो ओमेगा ग्रह पर रहता होगा। जिन्होंने चांद पर भेजा था, वो ओमेगा जाकर सुखपूर्वक अपना जीवन जीने लगे। एडिसन एक वैज्ञानिक की बेटी थी, इसलिए उसे असली बात का पता नहीं चला। जहां डायलन उसे सब कुछ समझाता है कि यदि कोई खनन करने वाला व्यक्ति मर जाता है तो उसके बेटे को शेष वर्ष पूरे करने होंगे। ये सुनकर एडिसन थोड़ी आश्चर्यचकित हुई। अब बाकी रास्ता उन्हें पैदल ही तय करना था। हर कोई अपना अपना स्पेस सूट पहनता है। इन सभी में एडिसन का सूट थोड़ा अलग था। वैसे भी वो बाहर से आया था, जहां गुरुत्वाकर्षण बल की कमी के कारण हर कोई बहुत ऊंची छलांग लगा रहा था। हर कोई यहाँ खेलना शुरू कर देता है। जब एडिसन की नजर ग्रह पर पड़ी, वो थोड़ी उदास हो जाती है और धरती पर अपने बीते पलों को याद करने लगती है। जब एडिसन वापस आती है तो वो उसे देखती है। कालेब, डायलन और हर कोई ऑक्सीजन गैस कंटेनर की मदद से अंतरिक्ष में ऊपर जा रहे थे। उन्होंने रोवर के साथ खुद को रस्सी से बांध लिया था ताकि वो अंतरिक्ष में ज्यादा दूर तक ना जा सके। एडिसन ये देखती है और कहती है कि यह खतरनाक हो सकता है, ऐसा ना करें। लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। जब कालेब का एक छोटा सा दोस्त ये सब करने लगता है तो उसकी रस्सी टूट जाती है। इससे वो अंतरिक्ष में बहुत दूर तक चला गया। ये सब देखकर कालेब और उसके अन्य दोस्त ऑक्सीजन सिलेंडर से उसे बचाने की कोशिश करते हैं। सभी ने बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त को बचाया था, लेकिन इस सब में उसकी बहुत सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई। उनके पास इतनी ऑक्सीजन नहीं थी कि वो क्रेटर तक पहुंच सके। हर कोई बुरी तरह फंस गया था। तब कालेब को याद आया कि उसके एक मित्र ने उससे कहा था कि यहीं कहीं एक चौकी है, क्या पता वहां जाकर ऑक्सीजन ले सकें। ये सुनकर कालेब का दोस्त कहता है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे भाई ने मुझे बताया था कि वहां भूत रहते हैं। ये सुनकर डायलन उसका मजाक उड़ाने लगता है और इसी बात पर दोनों में झगड़ा होने लगता है।
ये देखकर कालेब जोर से चिल्लाता है और उनका कहना है कि जब तक साथ रहने का समय है, क्या आप लड़ना और इसे नष्ट करना चाहते हैं? ये सुनकर दोनों फिर से दोस्त बन गए। बहरहाल वो उस चौकी पर पहुंचे जहां बहुत अंधेरा था। वहां उन्हें इंसानों की परछाइयां दिखती हैं जिससे हर कोई डरता था। जब वो लाइटें जलाते हैं उन्हें पता चला कि वो इंसान नहीं बल्कि कठपुतलियां थी और ये कोई चौकी नहीं बल्कि एक ऐसे घर का नमूना था। यदि मनुष्य चांद पर रहते हैं तो ऐसे घरों में रहते होंगे। उन्हें कुछ भोजन और ऑक्सीजन मिलता है। रात भी हो गई थी, इसलिए सभी ने रात बिताने का फैसला किया। डायलन ने एडिसन को अपने बारे में बताया कि मेरे पिता ने मुझे अकेला छोड़ दिया। एडिसन अपने बारे में ये भी बताती है कि मेरी माँ और पिताजी का तलाक हो गया है। उसके बाद मेरी माँ मेरे भाई को ले गई और ओमेगा प्लैनेट पर वो चले गए। बहुत अकेला महसूस हो रहा है। सब लोग सो रहे थे लेकिन कालेब और एडिसन अभी भी जाग रहे थे। कालेब एडिसन से बातें करना शुरू करता है। मेरी माँ और मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद वो कहते हैं कि मेरे मित्र डायलन ने मेरा समर्थन किया, वो मेरे लिए सब कुछ है। मैं ओमेगा जाऊंगा, डायलन अकेला रह जाएगा, इसलिए मेरे जाने के बाद हमेशा उसके साथ रहना। मुझसे वादा कर एडिसन। उसने कालेब से भी वादा लिया। सुबह होते ही वो फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं, लेकिन अब उनके रोवर की बैटरी खत्म हो चुकी थी। उनके पास ऑक्सीजन की भी कमी थी, इसलिए उन्हें उल्कापिंड तूफान से पहले क्रेटर तक पहुंचना था। वो सभी दुखी हो गए, इसलिए एडिसन ने एक सुरक्षा अलार्म लगाया। लगाते ही उल्कापात से पहले गार्ड आते हैं और उन्हें बचाते हैं। अब जल्दी से उस गड्ढे के पास पहुंचे जो बहुत बड़ा था। वहां जाकर एडिसन को दीवार पर एक बटन दिखाई देता है। जैसे ही वो उसे दबाती है पूरा स्थान ऐसे बदल गया मानो लोग पृथ्वी पर हों। ये सब वास्तविक नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें हर चीज पसंद आती है। जैसे ही कालेब एक पत्थर हटाकर देखता है, वो अपनी माँ और पिताजी की राख और उसके नीचे उनकी तस्वीर देखता है। उस तस्वीर में कालेब ने पहली बार अपनी माँ को देखा था। अब उसे समझ में आ गया कि उसके पिता क्यों चाहते थे कि वो यहाँ आए। वो बहुत दुखी था। डायलन उसे कहती है कि तुम क्यों दुखी हो? क्या आप अपने जीवन का ये खूबसूरत मौका खो रहे हैं? यहाँ हर कोई ओमेगा जाना चाहता है खनन के 20 वर्ष पूरे करने के बाद, और वो बहुत कम लोग हैं, इसलिए तुम्हारे पिता ने प्राण त्याग दिए। यहाँ उसे पता चला कि उसके पिता ने जानबूझकर उसकी जान ले ली ताकि कालेब को ओमेगा भेजा जा सके, वो एक अच्छा जीवन जी सके, जिसके बारे में कालेब को छोड़कर बाकी सभी लोग जानते थे। डायलन का कहना था कि वो अपने पिता का उपहार लेने से इनकार ना करे क्योंकि उन्होंने इसके लिए अपनी जान दी है, और वो सभी अब उसे ले जाने की कोशिश करते हैं और रोवर तक पहुंचते हैं। लेकिन तभी उल्का तूफान शुरू हो गया। हर कोई खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। एडिसन खुद को बचाते हुए उनसे अलग हो जाती है। जब उसे कोई नहीं देखता, कालेब और डायलन उसे बचाने जाते हैं। एडिसन के हेलमेट में दरार आ गई थी जिससे वो बेहोश हो गई। कालेब और डायलन एडिसन को बचाते हैं और उसे वापस लाते हैं, लेकिन इसी बीच डायलन भी गिर जाता है, लेकिन कालेब ने उसे बचा लिया। हर कोई रोवर के अंदर आता है जिनकी खिड़कियां भी तूफान के कारण टूट गई थी। उनके पास थोड़ी सी ऑक्सीजन भी थी, इसलिए वो जीवित नहीं रह सके। हर कोई एक ही रोवर में बैठता है और उनकी मौत का इंतजार करते हैं। ये सबको समझ में आ गया था क्या वो जीवित नहीं रह सकेंगे, लेकिन वो इससे खुश थे कि सब एक साथ मरेंगे। इसके बाद सभी बेहोश हो जाते हैं। इस घटना के बाद की कहानी थोड़ी देर बाद दिखाई गई है। हमें कालेब दिखाई गया है जो ओमेगा तक पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि घटना 75 साल पहले की है। कालेब क्रायोस्लिप में था, लेकिन अब वो जाग गया है। चंद्रमा से ओमेगा तक की यात्रा करने में इसे 75 वर्ष लगते हैं। इस दौरान भ्रमणशील मानव एक कक्ष क्रायोस्लिप में रहता है जिससे व्यक्ति की उम्र नहीं बढ़ती है। वो अपने दोस्तों के बारे में जानना चाहता है। तभी एक नर्स आती है और उसे एक ऑडियो डिवाइस देती है जिसमें उनके दोस्तों के मैसेज रिकॉर्ड थे। उसे पता चलता है कि उस दिन वो सभी बच गए थे। उनके दोस्तों ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी बिता दी है। एक दोस्त की तरह अपनी बेसबॉल टीम शुरू की और दूसरा मित्र प्रशासक बन गया। तो वादे के मुताबिक एडिसन ने डायलन से शादी कर ली। अपनी बढ़ती उम्र की आवाज सुनकर कालेब खुश है, लेकिन अब भी वो उदास था कि वो अपना जीवन अपने दोस्तों के साथ नहीं बिता सका। कालेब को ओमेगा ग्रह पर एक परिवार ने गोद लिया था। वो इस माहौल में आ जाता है। उसे यहाँ एडिसन का भाई भी मिला। एडिसन ने उसके बारे में बताया था जो अपनी माँ के साथ ओमेगा पर रहती है। कालेब ने एडिसन के भाई को उसकी बहन के अच्छे कामों के बारे में बताया जिन्होंने चांद पर खनन जैसे नियमों के खिलाफ काम किया। उन सबको भी खत्म कर दिया और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।